इतनी दूर पर रहो कि जहां से तुमको गुरु भी देख सके और तुम भी गुरु को देख सको। छाती पे मत चढ़ जाओ। अभी तो आज तो एक माता ने कमाल कर ही दिया था। आते आते कौन मैया है, और मैं आ रहा था मस्ती से, अचानक झुकी। हम तो अपनी मस्ती से पकड़ा पांव, और हम तो गिर गए थे, मुंह के बल से बच गए। बारे प्रणाम तेरा माई। ऐसा प्रणाम होगा तो दोबारा ये संस्कार पर दिखने लायक मुंह नहीं रहेगा मेरा, थोबड़े खराब हो जाएंगे मेरे। कमाल, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी प्रणाम करने की क्या जद्दोजहद है। प्रणाम तो बस भूमिका, जब संत गुरु ऋषि अग्रज गुरुजन निकल जाएं तो जो रज पड़ा हुआ है उनके चरणों का, उसे उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। बिना महत पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी यही कहते हैं कि उस महत्पुरुष, उस सदगुरु के चरण रज से सब, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अभी भी हम वहां बैठेंगे, बैठने के बाद देखो लड़ाई हो जाएगी। पहले एक टेबल लगा है, टेबल के बाद ये लगेगा, लेकिन भीतर घुस गए जब तक धोती पकड़ खींच न दे मेरी, तब तक प्रणाम कैसे हो। देखत ना मिठाई लौले है, लाल पेड़ा, दूरे से प्रणाम करें, न दे पेड़ा, जा मत दे माई, मत दे, लेकिन जान बख्श दे। और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, मैं सच कहता हूं, मेरी दृष्टि सदा दूर कोने में खड़े किसी के ऊपर रहता है जो चुपचाप देखता रहता है। मैं उसको देखता रहता हूं और राधा रानी से कहता हूं झोली भर दे उसकी। चुपचाप, वो हिम्मत भी नहीं करता, कोई हंगामा नहीं करता, खड़े हैं निर्निमेष नेत्रों से तकते रहते ऐसे। और जाते जाते अगर मैंने एक बार ऐसे कर दिया, ऐसे, तो झरझर करके अश्रुपात हो जाते, रोने लगते। पर यहां भी एक अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि स्पर्श हो, दरस हो, परस हो, बुरी बात नहीं है, पर ज्यादा अच्छा यह है कि तुलसीदास इसीलिए तो रोते हैं कि मैं तो कहता हूं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हे ठाकुर जी, किसी दिन तुम भी तो ये कह दो कि तुलसी मेरा है। तो जीवन में ऐसा कोई कर्म करो, ऐसा बात बनाओ कि तुम तो कहते हो गुरुजी मेरे हैं, दूर से किसी दिन गुरुजी बैठे हुए कह दें वो जो टकला है ना वो मेरा है, ऐसा वो मेरा है, ये बात बनेगा। लेकिन जब राम वापस आए हैं तो पहले प्रणाम किसको किया? कैकेयी को। किस लिए? कोई राजनीति है, कोई पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है कि हम बड़े कहलाएंगे कि देखो जिसने कष्ट दिया उसको राम जी प्रणाम करते हैं। इनको नाम की दरकार है, राम को नाम की दरकार है कि उनका नाम ज्यादा पड़ जाए। किस लिए? कान में जाके कैकेयी को एक ही बात कहा राम जी ने कि ने परमात्मा के लिए मां को ठुकरा देने वाला बेटा भी मेरे इस मां के गर्भ से जन्म लिया है। कैसी मां है, प्रणाम के योग्य है मां को। रीजन दिया है, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा जन्म लिया, एक तरफ तुम खड़ी थी, एक तरफ परमात्मा खड़ा था। जब मैं परमात्मा कहता हूं उस समय ये समझ लो, भगवान जब अपने अवतार के काल में है तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। जैसे अर्जुन के पास ऑप्शन है कि अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान ही तुम्हारे सदगुरु हो सकते हैं। भगवान जब अवतार में है तो उस समय जैसे लक्ष्मण ने कह दिया मैं किसी गुरु को नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, मेरे लिए सब मेरे राम, तो क्या कहोगे गुरु विरोधी हैं? नहीं, उन्होंने कहा जिंदा मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा है। मैं भी कहता हूं किसी दिन ठाकुर तुम्हारे द्वार आ जाए ना तो स्वीकार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कह देना तुम मेरे गुरु हो। अब यद्यपि जो सहजो होगा वो तो वहां भी थोड़ा उसको तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो गोविंदई का मुंह फूल जाएगा। सहजो अगर कोई हो तो बात बन जाएगी,
लेकिन पहले तो यही कठिन है। ये तो इमेजिनरी क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास धनुष बाण लेके राम आ जाए तो स्वीकार कर लेना, क्या दिक्कत है। और नहीं तो फिर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी में बैठे हो, भगवान शंकर जो गुरु गीता कह रहे हैं पार्वती से, अत्यंत गुहितम विषय, फिर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अनपढ़ों की तरह मत जियो, गंवारों की तरह मत जियो। गंवार उसी को कहते हैं जिसने सब गंवा दिया। गंवार से लोग घबरा जाते हैं, हम तुम्हें गंवार लगा था ही। गंवार मतलब जो अपनी जिंदगी गंवा रहा है दुख में, गंवार। ज्ञान के अभाव में जो जिंदगी को गंवा रहा है उसको गंवार कहते हैं। और गंवार किसको कहते हैं? नालायक। हे गुरुजी व्यासपीठ से गाली दे रहे हैं। नालायक अर्थ होता है जो लायक नहीं है, नालायक। ये कोई गाली है? आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के क्लास में जाकर के उसका एग्जाम दे, वो बैठने के लिए लायक नहीं है तो उसको बोला जाएगा नालायक हैं आप, क्योंकि आप आर्ट्स के हैं। इंजीनियर जाके किसी का इलाज करने लगे तो कहेंगे नालायक हैं आप, इसके लायक आप नहीं हैं, नॉट एलिजिबल। नालायक कोई गाली थोड़ी है। क्या नालायक? नालायक, हम उसके लायक नहीं हैं। और ये कोई किसी को नालायक कहते गोली चल जाएगी। नालायक, हम नालायक हैं, क्योंकि आदमी तो मानता है कि वो हर जगह लायक है।